सच में जैसे इनको गर्व है, सभी को गर्व है साहब आप पे। आप लोगों को सलाम करता हूँ, जो काम आपने किया है इस दौरान। हम तो अभी कोरोना काल से बाहर निकले ही नहीं हैं। आप कोरोना काल में भी बाहर काम करते रहे, और सच में वो कहा गया सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम सर। अब हम कभी कैसे करें, हमारे साथ बड़ी दिक्कत थी। आप भी घर बैठ के तो काम नहीं कर सकते थे, आपको तो सड़क पे जाना पड़ा, हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो वर्क फ्रॉम होम के तहत मैंने घर पर ही कविता सुनाई, ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी। एक और कष्ट हुआ खुराना जी, 3 महीने जब लगातार ऐसे हो गए घर पे पड़े हुए, मैं पत्नी का चेहरा देखूं, पत्नी मेरा, कष्ट दोनों का समान था। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए, तो कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। यह सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन ना उठाने की शिकायत की तो उसे समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूँ, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। ये 2 दृश्य, एक दृश्य तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ साहब। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था जी। मैं सरस्वती विहार में रहता हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी कर्फ्यू देखा नहीं, वो पहला अनुभव था मेरा कर्फ्यू देखने का। तो मैं अपनी बालकनी में आया तो कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, गली के कुत्ते बहुत परेशान थे। अच्छा, उन्होंने भी जीवन में पहली बार कर्फ्यू देखा था। अब वो कौन सा अलीगढ़ मुरादाबाद से आए थे, तो क्योंकि सूंघने की शक्ति कवियों में भी होती है, तो मैंने कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, लगता है सभी मनुष्यों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के ले गए। अच्छा, 5 बजे वो ताली थाली का शोर एकदम अचानक आदेश था, जैसे ही मचा वो कुत्ता बेचारा फिर हड़बड़ा गया। मैंने उसकी मनस्थिति सूंघी, वो सोच रहा था बहुत जल्दी छोड़ दिया इन सबको। और 7 बजे फिर वही सन्नाटा हो गया था, फिर वही सुर सन्नाटा, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। वो कुत्ता फिर सोच रहा था, बोले और मचाओ शोर, फिर ले गए ना पकड़ के। तो अभी उस स्थिति में ही है, उस कोरोना काल में ही है जी। हरियाणा का बहुत जिक्र हुआ, दरअसल हरियाणा के बच्चों का बहुत जिक्र हुआ। दरअसल कुछ स्कूलों में एक सिस्टम शुरू हो गया जी आजकल, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है ना। वो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां हैं उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। तो बात उसकी जायज़ है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है जी। हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। बहुत बढ़िया। ये भोलापन है भाई, ये भोलापन है। तो हमारा तो जो मन में है वही जबान पे है जी। जैसा हरियाणा में काम वही कर सकता है जो हरियाणा का है। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बतावागा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है, अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल। हरियाणा की मस्ती बिल्कुल अलग है जी। हम दरअसल चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अंतर है ये एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ? हरियाणा वाला छूटते, बोला बोला देख है देख। भाई यही अंतर है। कारण यह है कि कृष्ण जी ने उनके यहाँ बांसुरी बजाई थी, हमारे यहाँ बांस बजाया था। तो जो अंतर बांसुरी और बांस का, वही भाषा का अंतर है।
अच्छा, एक तरफ राजस्थान है, राजस्थान में आप चले जाओ, कितने सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है साहब। वेटर तक किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ धन्य कर देता आदमी को, इतना इतना आदर देते हैं। हरियाणा में कौन करे? हमारे यहाँ तो आप जी इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मैं राजस्थान गया जी, श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम क्या के भी श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम क्या कहने लगा मैं है। बोले किसका से? बोले देवकी का। श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है जी। मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा, वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। तो सच्चाई तो यही है। वो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है, भाई दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ है। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीएगा मेरे साथ? अच्छा, राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से हो तो मैं पहले ही माफी मांग लूँ जी। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूँ मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, इन्हें खाऊं सूंघूं। वो जामन जितना दही। बोले दही लो जी दही। अब हरियाणा में अब तक कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही? सही बता रहा हूँ, राजकोट की घटना है। पहला फुल्का है, ये साइज था फुल्के का, गोलगप्पे जितना। मैं सोचा ही 35-40 खाऊं जब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुल्का देते हो बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। तो हर प्रदेश का एक अलग आनंद है। जो आदर सूचक शब्द नहीं होते, इस संदर्भ में एक छोटी सी कविता सुनाकर हम इस काव्य गोष्ठी को विराम देते हैं। बहुत आनंद की कविता है, मस्ती की कविता है। हरियाणा का राम सिंह नाम का आदमी हो गया IAS ऑफिसर। उसने अपना हरियाणा का रख लिया नौकर। अब नौकर उससे ऐसी बात करे, बोले राम सिंह पानी पीवेगा, राम सिंह चाय पीवेगा। अब राम सिंह जी जब ऑफिस जाएं तो सब कर्मचारी खड़े हो जाएं। तो एक दिन राम सिंह ने नौकर को अकेले में समझाया, देख मैं भी हरियाणा का, तू भी हरियाणा का, अकेले में चाहे कुछ भी कह लिया कर, लेकिन कोई आया हुआ हो जब तो इज्जत से बात किया कर और जी लगाकर बोला कर। समझ गया? बोले हाँ समझ गया। तो एक दिन इतवार का दिन था, राम सिंह जी नहा रहे थे। एक ऑफिस का कर्मचारी आया, उसने दरवाजा खटखटाया, नौकर ने खोला तो कर्मचारी बोला सर हैं? बोले कौन? राम सिंह। नहा रहा से, आ बैठ, पानी वानी पीवेगा? बोला नहीं जी। बोले चाय चू पीवेगा? बोले ना जी। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी नहा के आ गए, गुड मॉर्निंग वगैरह हुई। तो राम सिंह जी ने कहा भी तो अच्छा कि ना आराम से बिठाया, लेकिन इन्हें पानी वानी नहीं पिलाया। नौकर बोला बूझी थी, मना कर दी इसने। बूझी नहीं थी तरता है। बोला हाँ जी बूझी थी। बोले मैं तो चाय की बूझी थी। बोले हाँ जी बूझी थी। तो राम सिंह को लगा कि नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है। तो उसकी तरफ जरा आंख निकाली, जरा करड़ा होकर देखा उसकी तरफ। तो नौकर बोला राम सिंह से, तू के दीदे का अड्डा है? अरे तू के दीदे का अड्डा है, तेरा सिखाया वह भी करके दिखा दूंगा, बाद में जी भी लगा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका, शुक्रिया।